हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटे बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। और यदि आप हमें अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज भेजना चाहते हो तो आप गूगल पे माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651 और QR कोड के माध्यम से भी आप हमें अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9799958651 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम मिलकर कोरस गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करें।
एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हैं। आज हम तेल और पानी की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप अपने घर बैठे तेल और पानी का आशीष करने का प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार आप हमसे दूर होने के कारण संगति में नहीं आ पाते हैं और उस कारण से पानी और तेल की आशीष के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और कई बार फोन से भी तेल और पानी के लिए प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना असंभव, मुश्किल होता है। इसलिए हमें अगुवाई हुआ कि हम तेल और पानी की आशीष की प्रार्थना को YouTube चैनल पर डालें, ताकि ऐसे हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना का तेल और प्रार्थना का पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लाभ ले सके। साथ में ऐसे हर एक सेवक जो सेवकाई में नए नए हैं, जिन्हें तेल और पानी की आशीष की प्रार्थना नहीं आता है, तो वो हर एक सेवक इस प्रार्थना को सीख सके, हर विश्वासी इस प्रार्थना को सीख सके और अपने घर बैठे तेल और पानी को आशीष कर सके, अपने लिए भी, दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इस मकसद से तेल और पानी को आशीष करने की प्रार्थना को हम YouTube चैनल पर प्रार्थना के साथ डाल रहे हैं, ताकि प्रभु इस तेल के माध्यम से और पानी के माध्यम से अपनी महिमा को प्रकट करे और कई लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से चिन्ह और चमत्कार करे और लोगों को आशीष दे। हम तेल और पानी की आशीष के लिए प्रार्थना करने से पहले पवित्र शास्त्र के वचन को हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र का वचन तेल और पानी की आशीष के बारे में क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम वचन के अनुसार इसको ना देखेंगे और वचन के द्वारा ये सिद्ध नहीं होता है, तब तक
इसका उपयोग न के बराबर या एक प्रकार से निष्क्रिय बेकार होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में। सबसे पहले तेल, इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो हम पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि तेल और पानी का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। मसीह लोगों को, विश्वासी लोग तेल और पानी का प्रयोग क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं, या इसका इस्तेमाल करना क्यों आवश्यक है। हम पवित्र शास्त्र का एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 30 अध्याय 22 से 31 कलम को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, 22 से 31, और 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि तेल और पानी का प्रयोग क्यों करना है, इसके विषय में बाइबल का पवित्र वचन क्या कहता है, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, वचन से जानना चाह रहे हैं। और जिसमें अभी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के सेवक मूसा को परमेश्वर पिता ने बोला कि तू एक अभिषेक का तेल तैयार करना। उसको आज्ञा दिया कि तू एक अभिषेक का तेल तैयार करना, जैतून का तेल तू अभिषेक करना। और इसलिए उसको अभिषेक करना ताकि अभिषेक के तेल के द्वारा परमेश्वर के भवन की सारी वस्तुएं पवित्र की जाए, सारी वस्तुएं आशीषित करी जाए, और न केवल भवन की वस्तुएं पवित्र करी जाए, न केवल भवन में पाई जाने वाली तमाम प्रकार का जो साधन है उनको आशीषित किया जाए, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले याजकों को, सेवकों को भी इस तेल के द्वारा शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए और अभिषेक किया जाए। वचन में लिखा कि जो कोई इस तेल को छुएगा वो पवित्र हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि परमेश्वर अभिषेक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आशीषित करने के लिए परमेश्वर का एक प्रकार से हम कह सकते कि ये परमेश्वर का दिया हुआ मूसा को एक आज्ञा दिया कि इसके द्वारा, अभिषेक के तेल के द्वारा तू क्या करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, आशीषित करना परमेश्वर के भवन की वस्तुओं को, परमेश्वर के सेवकों को। तो एक प्रकार से हम कह सकते कि ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का आज्ञा है, और परमेश्वर चाहता है कि एक अभिषेक का तेल तैयार किया जाए, क्योंकि उसने तैयार करने के लिए बोला है, ये उसकी आज्ञा है। और उसकी आज्ञा के द्वारा हम इस तेल के माध्यम से क्या करें कि अभिषेक करें, शुद्ध करें और पवित्र करें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, इसलिए हम इस तेल को और पानी को
परमेश्वर के प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए, हम उपयोग में लाने के लिए, ताकि हम भी इस तेल के माध्यम से और पानी के माध्यम से प्रभु के सेवा में, प्रभु के काम में आने वाली तमाम वस्तुओं का, स्थान का और लोगों का क्या कर सकें, अभिषेक कर सकें, उनको शुद्धता के लिए हम प्रार्थना कर सकें और उनको सारी बुराई को छोड़ने के लिए हम अनुग्रह मांग सकें और उन्हें अलग कर सकें। उसके लिए इस तेल और पानी का उपयोग किया जाता है और ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर की मर्जी है, ताकि हम इसका उपयोग करें। इसलिए हमें इसका उपयोग करना आवश्यक है। और साथ में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि इसका उपयोग हमें क्यों करना है। ये हम देखते हैं कि तेल और पानी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, एक निशानी के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है तेल को, और पानी एक सिंबल है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और हम देखते हैं कि निर्गमन 30 अध्याय उसका 30 कलम को, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। तो यहाँ पर वचन में बताया है कि इसलिए उपयोग करना ताकि परमेश्वर की सेवा में काम करने वाले लोगों को भी क्या कर सकें, हम अभिषेक कर सकें, उनको अलग कर सकें, उनका चुनाव कर सकें। जैसा कि हमने जब अभी देखा कि तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पानी भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और हम देखते हैं कि इसका उपयोग इसलिए करना कि ये याकूब जब यात्रा पर जा रहा था उसके मामा के या अपने भाई से बचकर, तो रास्ते में सोया लेटा तो उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और जैसे ही सुबह उठा तो जिस पत्थर को उसने तकिया बनाया था उस पत्थर के ऊपर उसने तेल डाला। तो तेल डालने का मतलब क्या है, और एक चुनाव करना, किसी परमेश्वर, वहाँ पर लिखा कि याकूब कहता है ये स्थान परमेश्वर का भवन कहलाएगा। तो परमेश्वर के काम के लिए तेल का उपयोग, पानी का उपयोग बाइबल क्यों करने के लिए बोलते हैं कि किसी काम को परमेश्वर के लिए काम में लेने के लिए, या परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का हाथ छुए, पवित्र आत्मा छुए, उसके लिए एक विशेष रीति से उसको चिन्हित करना या निशानदेही करना, ताकि परमेश्वर उसी स्थान में क्या करे, कार्य कर सके। याकूब ने उस जगह पर तेल को उंडेल दिया और वहाँ पर परमेश्वर का भवन ठहरा। तो एक स्थान को अलग करना, स्थान को चुनाव करना, उस साधन को अलग करना, उस व्यक्ति को अलग करना, उसका चिन्हित करना, ताकि परमेश्वर का हाथ उसी जगह पर आए, परमेश्वर का हाथ उस व्यक्ति को छुए, उस स्थान को छुए और पवित्र करे, शुद्ध करे और आशीषित करे। तो तेल और पानी इसलिए इस्तेमाल करना ताकि वो परमेश्वर के लिए एक अलग से निशान के तौर पर काम कर सके और परमेश्वर वहाँ कार्य कर सके। इसके लिए हमें तेल और पानी का उपयोग करना है। एक और हम देखेंगे, निर्गमन 12:22 से 23 पढ़ो। और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुस्सा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। यहाँ पर भी पवित्र शास्त्र में हमने देखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेमने का लहू लगाना, और जब परमेश्वर के लोगों ने मेमने का लहू उनकी चौखटों पर लगाया तो मृत्यु के दूत ने उनके परिवार को न छुआ, उनमें से कोई लोग न मरा। तो तेल और पानी एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम अभिषेक करते, आशीषित करते, तो हम देखते हैं कि ये एक निशानी के तौर पे काम आता। वहाँ पर हमने देखा जिसके चौखटों पर लहू लगाया हुआ था वो घर, वो परिवार छोड़ दिए। इसका मतलब मृत्यु के दूत ने
क्या देखा, वो मेमने का लहू देखा, वो निशान देखा, वो चिन्ह देखा और उसको देखकर उन लोगों को मारने से उसने छोड़ दिया। यदि वो निशान नहीं होता, वो चिन्ह नहीं होता, तो मृत्यु का दूत उस इस्राएली लोगों को भी मार देता और वो भी सारे पहलूटे मारे जाते। और जैसा रोना मिस्रियों में हुआ ऐसा इस्राएलियों में भी होता। लेकिन वो किस कारण से बच गए? क्योंकि उनके चौखट पर निशान था। तो ये तेल और पानी एक मसीह यीशु के लहू के रूप में, पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में एक निशान है, एक पवित्र करने का एक माध्यम है, एक चुनाव करने का माध्यम है, अलग करने का माध्यम है, ताकि जहाँ एक विशेष स्थान के लिए चिन्हित किया जाता है, ताकि प्रभु का हाथ उस स्थान को छुए, वो स्थान एक आशीषित हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। इसलिए हम तेल और पानी का उपयोग करते हैं। एक जगह पर और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि इसका उपयोग हमें क्यों करना है। हम देखते हैं मरकुस 6 उसका 13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेल मलकर लोगों को बीमारी से ठीक किया। इसका मतलब ये तेल और पानी बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को निकालने के एक माध्यम के रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इसका प्रयोग किया। तो हम इस वचन में देखकर जान सकते कि ये एक संसाधन है, एक माध्यम है, एक जरिया है प्रार्थना करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक माध्यम के तौर पे परमेश्वर के सेवकों ने इसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया संसाधन के तौर पे। इसलिए हम लोग भी इस तेल और पानी को परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को काम करने के लिए और परमेश्वर का वचन को काम करने के लिए इसको हम एक माध्यम के तौर पे, संसाधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के चेलों ने इसको एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया, लगाया, तेल मला और बीमारों को चंगा किया। इसलिए हमें भी इस तेल और पानी को माध्यम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक और वचन देखेंगे, याकूब 5 उसका 14 और 15। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का चेला याकूब बोलता है कि यदि तुम में से कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए वो सेवक के पास जाए। और सेवक के पास जब जाए तो सेवक क्या करे? तेल लगाकर उसके लिए क्या करे? प्रार्थना करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर लोगों को डायरेक्ट भी बीमारी से ठीक कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सेवक के पास जाना। तो चंगा करने वाला, बीमारों को ठीक करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला सेवक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु के कोड़ों और लहू के द्वारा वो रोगी चंगा होता है। सेवक मात्र एक क्या है? माध्यम है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि सेवक के पास जाए और वो सेवक क्या करे? तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। तो सेवक जिस रीति से एक माध्यम है, ठीक उसी रीति से परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के लोग इस माध्यम के तौर पे तेल और पानी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि परमेश्वर जैसे सेवक के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है, ऐसे कैसे इस तेल के द्वारा और पानी के द्वारा भी अपनी महिमा को परमेश्वर क्या करे? प्रकट करे। तो ये एक माध्यम मात्र है, परमेश्वर इसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बोलता है कि तेल का इस्तेमाल करे, पानी का इस्तेमाल करे, तेल लगाए। और न केवल इतना, हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी, व्यवस्था में हम निर्गमन में देखा है कि इसको लगाने से वो पवित्र ठहरेगा, वो शुद्ध ठहरेगा, वो आशीषित ठहरेगा, वो परमेश्वर के लिए एक अलग हो जाएगा। और हम यहाँ पर याकूब में भी देखते हैं कि वो कहता है कि यदि उसने कैसे भी पाप किए हो, उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जब ये सामर्थ्य
तेल और पानी हो जाता है तो वो विश्वास के द्वारा उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे जब वो अपने पापों का माफ़ी मांगेगा, पछतावा करेगा। तो ये एक माध्यम है। और यहाँ एक चीज़ और देखी है हमने, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तेल और पानी का उपयोग करना है, लेकिन ये कब काम का है? जब हम इसको वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा काम में लेंगे। यदि हम बिना विश्वास के द्वारा और बिना वचन के द्वारा इसका उपयोग करेंगे तो ये मात्र एक मामूली तेल है और मामूली पानी रहेगा। लेकिन इसको वचन के अनुसार और विश्वास के, वचन में लिखा कि जैसा तुम्हारा विश्वास ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिना विश्वास से ये क्या है, चमत्कार होना असंभव है। तो विश्वास अगर हमारा है कि परमेश्वर का ये माध्यम है, परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर की ये इच्छा है और परमेश्वर के काम करने का ये तरीका है, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार ये जैसे सेवक को इस्तेमाल करता है, इसको भी इस्तेमाल करके अपना महिमा को प्रकट करेगा। आगे भी हम देखते परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास में एक अंधा व्यक्ति आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, थूका, मिट्टी के ऊपर थूका, मिट्टी को छाना और उसकी आँखों पर मिट्टी लगा दी और बोला जा उसको तू कुंड में धो लेना। और उसने धोया और वो देखने लग गया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो डायरेक्ट उसकी आंखों को ठीक कर सकते थे, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने थूक का इस्तेमाल किया, उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? कि प्रभु का ये काम करने का एक तरीका है। प्रभु ने थूक को अपना माध्यम बनाया, मिट्टी को अपना माध्यम बनाया और उसके द्वारा उसके आंखों में चमत्कार करा। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के काम करने का क्या है, वो एक तरीका है। वो चाहता है कि वो उसके तरीके के द्वारा, उसके संसाधन के द्वारा, उसके साधन के द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा क्या करे, रोगी चंगे हो सके, लोग आशीषित हो सके। आगे भी हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में बताया गया, नैना बेतसदा कुंड के पास में पड़ा रहता था और वहाँ देखते बेतसदा कुंड में क्या है, लोग पानी स्वर्गदूत आके हिलाता था और पानी हिलते ही जो कूद पड़ता था वो ठीक हो जाता था। तो वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर चमत्कार किसके द्वारा कर रहा है, वहाँ पर किसको माध्यम बनाया है, उस बेतसदा के कुंड को माध्यम बनाया, उस पानी को माध्यम बनाया। अब परमेश्वर क्यों उस पानी को माध्यम बना रहा? परमेश्वर के ये काम करने का तरीका है। प्रभु अपनी तरीके से काम करता, उसने पानी के हिल्ली के द्वारा लोगों को चंगा किया, भले कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती थी। हम देखते परमेश्वर नामान कोढ़ी के बारे में हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी एलिशा के पास आता है और एलिशा उसको यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोलता है। और जैसे ही यरदन नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाई और नामान कोढ़ी चंगा हो गया। परमेश्वर डायरेक्ट भी नामान कोढ़ी को चंगा कर सकता था, परमेश्वर एलिशा के द्वारा भी चंगा कर सकता था, लेकिन एलिशा ने पानी के बारे में बोला, जबकि वो पानी एक साधारण पानी था। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का माध्यम है, परमेश्वर का तरीका है और उसने उस पानी के द्वारा नामान कोढ़ी को चंगा कर दिया एलिशा के कहने पर। तो ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, ये क्या है, परमेश्वर के काम करने का तरीका है, परमेश्वर का ये नज़रिया है। हम बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा इस्राएलियों को लेकर जा रहा था और एक जगह पर कड़वा पानी था जो लोग पी नहीं सकते थे, पीने से मर जाते थे। परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को बोला और पौधा बताया और उसने उस पौधे को वहाँ पर डाल दिया और डालते ही वो पानी मीठा हो गया और लोग पीने लगे, लोग आगे का सफ़र कर सके। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर डायरेक्ट उस पानी को शुद्ध कर सकते थे, लेकिन उसने अपने सेवक को बोला कि तू क्या कर, वो पौधा उखाड़ और डाल, और डाला और पानी मीठा हो गया। तो परमेश्वर ने वहाँ भी सेवक को अपना माध्यम बनाया, उस पौधे को माध्यम बनाया। तो परमेश्वर किसी न किसी माध्यम के द्वारा काम करना चाहता है, ये उसके काम करने का नज़रिया है, तरीका है और ये परमेश्वर को योजना में अच्छा लगता है, इसलिए वो इस प्रकार का काम करना चाहता है। और उसकी योजना और उसके तरीके को हम बदल नहीं सकते, या हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे हजम नहीं होता, ऐसा करके उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने एक साधन के रूप में काम में लिया। हम आगे ना ये चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तेल के द्वारा, पानी के द्वारा परमेश्वर के लोग आशीष पाए, शुद्ध किए जाए, पवित्र किया जाए, एक चिन्हित किया जाए, एक स्थान को अलगाव किया जाए,
ताकि प्रभु एक उस विशेष स्थान में काम कर सके, एक विशेष स्थान में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। जैसे हम देखें कि याकूब ने जिस जगह पर तेल उंडेला तो उस जगह पे क्या हुए, स्वर्गदूत उतरे और चढ़े, स्वर्ग वहाँ के लिए खुला रहा। तो एक पॉइंट परमेश्वर के काम करने का, एक पॉइंट, निशान, ताकि प्रभु उसी स्थान में काम कर सके। जैसे बोलते हैं कि जहाँ जहाँ आपका बीमारी है वहाँ लगाइए, तो प्रार्थना करते तो परमेश्वर आत्मा उसी स्थान पर विशेष काम करके लोगों को चंगा करते। बहुत से लोग गवाही देते मैंने तेल लगाया और मैं चंगा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, ये किसी मनुष्य का तरीका नहीं है, किसी मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, किसी मनुष्य का डॉक्ट्रिन भी नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ये व्यवस्था से पहले भी इस प्रकार किया जाता था, व्यवस्था के समय भी किया जाता था, व्यवस्था के बाद में भी परमेश्वर के प्रेरित लोगों ने इस प्रकार से इसको संसाधन के तौर पे, अभिषेक के तेल के रूप में, आशीषित पानी के रूप में प्रयोग किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। इसलिए इस प्रकार का तेल और पानी का उपयोग करना वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा का कारण है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, ताकि इसके जरिए लोगों के जीवन में काम होए और प्रभु का महिमा प्रकट हो सके। कई प्रकार की अलग अलग विचार है। बहुत से लोग इसका प्रार्थना में उपयोग करते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में उपयोग नहीं करते। सबका अलग अलग विश्वास है। यदि कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर ने इसका उपयोग किया है और मैं इसका उपयोग करूंगा तो परमेश्वर बड़ी महिमा प्रकट करेगा, तो प्रभु उसके विश्वास के अनुसार काम करेगा। और कोई इसके बिना प्रार्थना करता है, उसका विश्वास इसके बिना प्रभु काम करेगा, तो उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में भी काम करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने वचनों में देखा कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता था, करता है और करता रहेगा, और हम भी इसका उपयोग करेंगे तो प्रभु की बड़ी महिमा को हम देखेंगे। दूसरी बात यहाँ हम देख रहे हैं कि तेल और पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पर करना है या कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र के वचन हमने देखा है कि इसको हम किसी भी स्थान को आशीषित होने के लिए कर सकते हैं। जैसे नई गाड़ी लेते हैं, मकान बनाते हैं, या नींव खोदते हैं, या फिर किसी को प्रार्थना करते हैं, किसी के बच्चों का डेडिकेशन करते हैं, किसी भी प्रकार के काम को, एक नए काम को शुरुआत करने के लिए, नए काम में प्रभु की महिमा के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए, अलग करने के लिए, या बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अलग अलग हर एक स्थान पर हम पानी और तेल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम पानी का उपयोग कई बार करते हैं कि इसको पीने के रूप में भी करते हैं। तेल को भी अलग अलग लोग अलग अलग तेल उपयोग करते हैं, कोई सभी प्रकार का तेल उपयोग करते हैं। बाइबल में जिस तेल के बारे में बताया गया वो जैतून का तेल के बारे में बताया गया, लेकिन हम जो तेल उपयोग कर रहे हैं वो नारियल का तेल उपयोग कर रहे हैं। कारण ये है कि कई बार हम इसको आशीषित प्रार्थना का तेल को पानी में डालकर पीते भी हैं, तो ताकि शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होए। और लोग जब पीते हैं तो विश्वास से पीते हैं, तो परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार चमत्कार करता है। इसलिए इस तेल और पानी का उपयोग हम हर एक स्थान को आशीषित होने के लिए, हर एक व्यक्ति को आशीषित होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, एक परमेश्वर के विशेष काम के लिए, अलग करने के लिए सभी कार्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसको अभिषेक करने के लिए कौन इस प्रार्थना कर सकता है? तो वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जो पूरी रीति से एक याजक, परमेश्वर का सेवक होने की शर्तों को पूरा करता है। बाइबल नया नियम बताते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानते, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, नया जन्म पाया, वो सभी याजक हैं, सभी परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद में वो याजक होने की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो वो अभिषेक के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, इसको आशीषित होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता जो एक याजक सेवक होने की शर्तों को पूरा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इसको क्या नहीं करना है, इस तेल और पानी के साथ हमें क्या नहीं करना है, उस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। गिनती 21 5 से 9। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो?
यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अतः यहोवा ने उन लोगों को तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। दूसरा राजा 18 अध्याय 4 कलम। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हम जो जानना चाह रहे हैं कि इस तेल और पानी के साथ हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं समझना है। तो परमेश्वर के वचन में देखा कि इजरायली लोग जब परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के सेवक मूसा के विरोध में बुरी बुरी बातें करने लगे, तो परमेश्वर को बुरा लगा, और परमेश्वर ने उस जंगल की यात्रा में उनके लिए सांप भेजे, और सांपों ने लोगों को काटा, और लोग बड़ी संख्या में सांपों के काटने से मरने लगे। तब मूसा के पास इजरायली लोग दौड़ के गए, और वो माफ़ी मांगने लगे, पछतावा करने लगे कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने पाप किया, और हमें इस मौत से, सांपों को काटने के मौत से, जहर से बचा लो। तो परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने पीतल का सांप बनाया और ऊपर खंबे पर लटका दिया, और बताया कि जो कोई इस जहर को काटा हुआ, सांप को काटा हुआ इस सांप को देख लेगा, वो उस जहर से बच जाएगा, वो नहीं मरेगा। और बाइबल बताती जो कोई देख लेता था वो मरता नहीं था, उसका जहर उतर जाता था। तो समय के हिसाब से समय गुजरता गया, और हम हिजकिय्याह राजा के समय में हम वचन में पढ़ते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा बना, उस समय उसने सारी उस लाठों को, ऐसे सारी वेदियों को तोड़ डाला, और साथ साथ में वहाँ पर वो पीतल का बनाया हुआ सांप को भी जो टंगा हुआ था उसने तोड़ डाला, नष्ट कर डाला, चूर चूर कर डाला। क्यों कर डाला? कि उस लोग उस समय तक उस पीतल के सांप को दंडवत करने लगे थे, पूजा करने लगे थे, सेवा करने लगे थे, उसको कुछ समझने लगे थे, इसलिए हिजकिय्याह राजा ने उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तेल और पानी के साथ हमें क्या नहीं करना? हमें इस तेल और पानी को पूजा का माध्यम नहीं बनाना, इस पर अपना एक प्रकार से प्रतीक, जैसे वचन में कहता कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, तो इसको ये केवल एक माध्यम है। जिस रीति से परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का काम करने के लिए माध्यम है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर तेल और पानी को भी अपना माध्यम बनाता। ये माध्यम मात्र है, इसकी हम पूजा न करें, इसको एक प्रभु यीशु मसीह के समान या प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ऐसा न समझे, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ही, त्रिएक परमेश्वर ही सब कुछ है। तेल और पानी केवल क्या है? एक माध्यम है। जैसा इस्राएली लोगों ने गलती करा, ऐसा हम गलती न करें। ये मात्र एक सेवक के समान, एक परमेश्वर के काम करने का जरिया और माध्यम है, और इसको केवल हम प्रार्थना के समय में, अभिषेक के समय में, शुद्धिकरण के समय में, और बीमारों को चंगा करने के समय में, दुष्ट आत्मा को निकालने के समय में उपयोग हम कर सकते हैं। ये यीशु मसीह के समान नहीं है, यीशु से बढ़कर नहीं है, केवल एक क्या है? प्रभु के काम करने के लिए एक माध्यम है। इसको इतना ही समझे, इसको पूजे नहीं, या फिर एक इस पर जैसे हम यीशु पर विश्वास लाते हैं, इस प्रकार से इस पर विश्वास न लाए, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते, यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा होते, और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, और उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ्य इसको इस्तेमाल करता है। इसलिए
तेल और पानी कुछ नहीं, ये माध्यम है। परमेश्वर ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इसका उपयोग हमें करना चाहिए, इसका काम में लेना चाहिए, लेकिन इसको हम पूजा ना करें। ये परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम इसकी पूजा करने लग जाएं तो ये हमारा मकसद गलत हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं होगा। परमेश्वर को महिमा ना मिलकर शैतान को महिमा मिलेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी इसकी पूजा ना करें और ऐसी गलती ना करें और परमेश्वर के विरोध में ना जाएं, हमें आशीष के बदले श्राप मिले, ऐसा कदम ना उठाएं। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के सुंदर वचनों के द्वारा उसने हमें पूरा तेल के बारे में, पानी के बारे में बताया कि इसका हमें क्यों उपयोग करना है, कहाँ कहाँ उपयोग करना है, और उपयोग करते समय हमें क्या सावधानी बरतना है, कौन सी गलती नहीं करना, ये खुदा बाप के वचन से हमने जाना है। तो ये समय होगा कि हम इस तेल की आशीष के लिए और पानी की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी आप अपने घर पर रहकर तेल और पानी के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप अपना तेल का बोतल ले लीजिए, पानी जो आप इस्तेमाल काम में लेना चाहते हैं उस पानी को भी ले लीजिए, और तेल का ढक्कन खोल लीजिए और आप पानी अपने पास में रख लीजिए। और आप इस प्रार्थना को, जो प्रार्थना हम अभी करेंगे, उस प्रार्थना में इसको रख सकते हैं। आप भी आंखें बंद करके हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे हमारे साथ पूरी प्रार्थना करोगे तो आपका तेल और आपका पानी परमेश्वर उसको आशीषित में बदल देगा। और उसके बाद उसको आप बीमारों के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, आपके किसी भी प्रकार के काम में, अभिषेक और शुद्धिकरण के लिए काम में ले सकते। प्रभु उसके अंदर अपना महिमा को प्रकट करेगा और आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। तो आइए, ये समय होगा हम तेल और पानी की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक देव, सेनाओं का यहोवा, प्रभु यीशु, हम दिल से आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने अपने लोगों के जीवन में अपने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपने हमारी अगुवाई करी, क्योंकि आप चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रार्थना का तेल और आशीषित वाटर पानी नहीं होने के कारण वो जो महिमा आप करना चाहते हैं वो देख नहीं पाते। हम धन्यवाद देते हैं इस समय इस तेल को, इस पानी को हम आपके पवित्र चरणों में, पवित्र सिंहासन के सामने, पवित्र वेदी के सामने और आपके पाक और जलाली हाथों में समर्पित करते हैं। हे सेनाओं का यहोवा, प्रभु यीशु, आपने मूसा को आज्ञा दिया कि तू अभिषेक का तेल बनाना। ठीक उसी वचन के द्वारा आज हम इस तेल और पानी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक देव, सेनाओं का यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस तेल को प्रभु यीशु के कलवरी पर बहाए गए लहू को लगाते। वो चंगाई का लहू, छुटकारे का लहू, चमत्कार का लहू, आज़ादी का लहू, बंधन खोलने वाला, अधिकारों को तोड़ने वाला, शैतान की शक्ति को, शैतान के कामों को, शैतान की योजनाओं को, शैतान के सारे षड्यंत्रों को, शैतान के जलते हुए तीरों को, शैतान की रोग और बीमारी को, जादू की ताकत को ख़त्म करने वाला वो चमत्कारी आशीर्वादित लहू को हम छिड़क देते हैं। उस लहू को लगाते हैं जो लहू इजरायलियों के चौखटों पर लगाया गया और उसने मृत्यु के दूत से उस पहलुटों को बचाया और लोग सुरक्षित हो गए। उसी लहू को हम अभिषेक करते, उसी लहू की दया चाहते, उसी लहू की उपस्थिति, उसी लहू का कृपा चाहते हैं। वो कलवरी का लहू इसको टच करे, कलवरी की लहू की महिमा इसके अंदर भरपूर हो जाए। मेरे खुदा व परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपके सेवक होने के नाते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा,
प्रभु यीशु के नाम से आपने अपना महिमा के लिए कभी तेल को माध्यम बनाया, कभी मिट्टी को माध्यम बनाया, कभी थूक को माध्यम बनाया, कभी पौधे को माध्यम बनाया, कभी नमक को माध्यम बनाया। खुदा, ये आपके काम करने का नज़रिया है, तरीका है। आप जब चाहो अपने तरीके से काम करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस तेल को, इस पानी को अपनी महिमा का माध्यम बना दीजिए। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस तेल और पानी को परमेश्वर की महिमा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, चमत्कार के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, सारे बीमारों को चंगा करने के लिए, परमेश्वर के नाम से अभिषेक करने के लिए, सेवकों का अभिषेक करने के लिए, स्थानों का अभिषेक करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, अलगाव करने के लिए, निशान करने के लिए हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता का आत्मा, यीशु के कोड़ों का सामर्थ, यीशु के लहू का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु नाम का सामर्थ इसके अंदर इंटर करे। ये साधारण तेल नहीं, साधारण पानी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ में बदल जाए। जैसे आपने हाथ में रोटी ली, तोड़ा और बोला ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, कटोरा लिया और बोला ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही करा करो। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में ये तेल और पानी आपके 39 कोड़ों की चंगाई की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, उस सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। जैसे ही खुदा बाप ये तेल बीमारों पर लगाया जाए, दुखियों पर लगाया जाए, कमजोरों पर लगाया जाए, पीड़ाओं पर लगाया जाए, समस्याओं पर लगाया जाए। याकूब ने पत्थर के ऊपर तेल उंडेल दिया, स्वर्गदूत वहां उतरे, चढ़े, आए, गए, स्वर्ग खुल गया। इस रीति से जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये पानी छिड़का जाए, ये पानी जो भी पिए, जो भी तेल को लगाए, पवित्र पिता के दूत यीशु मसीह के नाम में उस स्थान के ऊपर उतर ना पाए, यीशु मसीह के दूत उस स्थान को छू ना पाए, उस बीमारियों को छू ना पाए, उन रोगों को छू ना पाए, उस समस्याओं को छू ना पाए, और वो जगह परमेश्वर की महिमा का स्थान हो जाए, परमेश्वर के चमत्कार का कारण हो जाए, परमेश्वर की शांति का कारण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये तेल और पानी जहाँ भी लगाया जाए, छिड़का जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता का स्वर्ग उन लोगों के लिए खुल जाए। पिता की नजरें और पिता के कान उन बेटा बेटी की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहे और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उनकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जैसे ही इस तेल को लगाकर इस तेल और पानी को छिड़क कर, इस तेल और पानी को जो भी भाई बहन पीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने मिट्टी लगाया और अंधा देखने लग गया, ठीक इसी प्रकार तेल लगाता है, पानी को पीता है, जहाँ भी लगाता है, जहाँ पर भी पिया जाता है, उसके शरीर की हर बीमारियाँ गल कर चंगी हो जाए, गल कर नष्ट हो जाए, गल कर धुआं बन जाए, राग बन जाए। ओ यीशु मसीह के नाम में सारी प्रकार के पापों से वो आज़ाद हो जाए, श्रापों से आज़ाद हो जाए, दुखों से आज़ाद हो जाए, बर्बादी से आज़ाद हो जाए, हर एक काम उसके सफल हो जाए, हर रास्ते खुल जाए। प्रभु जहाँ भी तेल लगाया जाता, छिड़का जाता, पिया जाता, यीशु के कीलों से छेदे हुए हाथ उस स्थान को टच करे और हील करे। मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ पर भी तेल लगाया जाता, पानी छिड़का जाता, पिया जाता, वचन में लिखा है जब तेल शमूएल ने शाऊल के ऊपर लगाया, दाऊद के ऊपर लगाया, पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरा और वो नबूवत करने लगे और सामर्थ से भर गए। ये तेल और पानी जैसे ही छिड़का जाता, लगाया जाता, पिलाया जाता, उस स्थान पर पवित्र आत्मा का सामर्थ बड़े बल से उतरे, पवित्र आत्मा की आग बड़े बल से उतरे,
पवित्र आत्मा की चंगाई बड़े बल से उतरे, पवित्र आत्मा के वरदान बड़े बल से उतरे, पवित्र आत्मा की शांति बड़े बल से उतरे और लगाए गए स्थान के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल, पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा का कब्जा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की चंगाई, पवित्र आत्मा का छुटकारा, पवित्र आत्मा की आजादी, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह उस स्थान के अंदर कार्य करे। पवित्र आत्मा की ददकती आग जिस भी स्थान पर ये लगाया जाए, पिलाया जाए, छिड़का जाए, उस स्थान में काम करने वाली बीमारियों को, शैतान की शक्तियों को, शरीर की बीमारियों को, मौसम की बीमारियों को, पाप की बीमारियों को, श्राप की बीमारियों को, दुष्ट आत्मा की बीमारी को, डाकण जोगण भूत बलि वीर वज्ञा की बीमारी को और बीमारी की आत्माओं को पवित्र आत्मा की आग बड़े बल से वहां उतरे और वो सारी शैतानी शक्तियां, सारी शैतानी बीमारी, शैताना जादू पवित्र आत्मा की आग में जलकर होली गोस्ट फायर में जल जाए, राख हो जाए, भस्म हो जाए। और जैसे शाऊल नबूवत करने लगा और जैसे ही ये तेल लगाया जाए, पानी पिलाया जाए, पवित्र आत्मा उतरे और लोग अभिषेक से भर जाए, लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, लोग नबूवत करने लग जाए, लोग अन्य भाषा बोलने लग जाए, लोग चंगे हो जाए, लोग आजाद हो जाए, लोग शांति से भर जाए, लोग गवाहियां बोलने लग जाए, लोगों के जीवन में चमत्कार होने लग जाए, वो नया बल पाए, नई ताकत पाए, नई शक्ति पाए, नई शांति पाए, नया आशीर्वाद पाए। मेरे परमेश्वर पिता, जहां भी तेल लगाया जाता, पानी छिड़का जाता, पिया जाता, उस स्थान को छोड़कर सारी शैतान की शक्तियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में। उस स्थान को छोड़ दे, उस घर को छोड़ दे, उस परिवार को छोड़ दे, उस व्यक्ति को छोड़ दे और पिता की बड़ी महिमा उस जगह पर प्रकट हो जाए, उस स्थान पर प्रकट हो जाए। मेरे खुदा बाप प्रभु, पवित्र आत्मा उन लोगों को तैयार करे, जैसे ही ये पानी उनके शरीर में जाता है, उनका खून चंगा हो जाए, उनकी नसें चंगा हो जाए, शरीर के हर अंग चंगा हो जाए। जैसे ये तेल उनके शरीर के ऊपर मला जाता है, दाऊद कहता है माथे से लगाकर डाडी और पैरों के तक, वो तलवों तक जाता है, अभिषेक का तेल बह ना पाए, सामर्थ बह ना पाए, पिता की महिमा बह ना पाए, उनका शरीर चंगाई का जरिया बन जाए, चंगाई से भरपूर हो जाए और पिता की बड़ी महिमा हो जाए। पवित्र आत्मा की आग वहां अद्भुत और अचंभित रीति से अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। स्वर्गदूत वहां आना पाए, हमारे यीशु मसीह के नाम में लोगों को मदद करे, लोग बड़ी महिमा को देखे। मेरे परमेश्वर पिता, उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनकी परेशानियां खुशियों में बदल जाए। मेरे प्रभु, कमजोरियां बल और ताकत में बदल जाए। जो जो इस प्रार्थना को करे, जब जब करे, उस तेल को आप अपनी महिमा से भरपूर कर दो, उस पानी को अपनी महिमा से भरपूर कर दो। वो आग में बदल जाए, लहू में बदल जाए, यीशु के कोड़ों की सामर्थ में बदल जाए, यीशु नाम की सामर्थ में बदल जाए, पवित्र आत्मा की आग में बदल जाए। लगाया जाता है, सारे जादू की आत्माएं निकल कर जाए, सारी बुराई की आत्मा निकल कर जाए, पाप की आत्माएं निकल कर जाए, शैतानी आत्माएं, अंधकार की आत्माएं निकल कर जाए और वो व्यक्ति आजाद हो जाए, वो व्यक्ति आशीषित हो जाए, वो व्यक्ति अभिषेक से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, दर्शन पाए, बुलाहट पाए, उसकी सारी रुकावटें दूर हो जाए, वो उठकर खड़ा हो जाए, वो ज्योति बनकर चमकने लग जाए। पिता, हम एक बार फिर से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से इस तेल को, प्रार्थना का तेल, अभिषेक का तेल, आशीर्वाद का तेल, चंगाई का तेल, चमत्कार का तेल, पिता की महिमा का तेल, पिता का माध्यम, पिता का निशान के रूप में हम घोषणा करते हैं। पिता का आत्मा मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ्य इसके अंदर इंटर करे, अंधों को दिखाने वाला आत्मा इसके अंदर कार्य करे, बोबड़ों को, गूंगों को बुलाने वाला, बेरों को सुनाने वाला, अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला, पापियों का जीवन बदलने वाला, दुष्ट आत्माओं को आजाद करने वाला आत्मा इसके अंदर भरपूरी से काम करे और ईश्वर का हाथ, ईश्वर का महिमा काम करे, लोग बड़ी गवाहियां को पाए। इसको लगाने के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार प्रकट होए, पानी को पीने के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार प्रकट होए और बड़ी बड़ी आशीष को प्राप्त करें। ईश्वर का नाम ऊंचा हो जाए, वो बड़े, हम घटे, शैतान का मुकाला हो जाए। धन्यवाद मेरे पिता, आपने ऐसा कर दिया। आप बड़े अद्भुत रीति से काम करने वाले हो और कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन।